नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ एक्सपेरिमेंट चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कंपनी लॉ का। तो आइए हम देख लेते हैं कंपनी लॉ से रिलेटिव एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो LLB, LLM, जुडिशरी एवं हर एक एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम इस नोट्स को बनाए हैं और हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि क्या है कंपनी लॉ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन है आपका, कंपनी को परिभाषित कीजिए एवं उसके निगमन से क्या क्या लाभ और हानियां हैं उल्लेख कीजिए। डिफाइन कंपनी एंड मेंशन व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एन इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी की परिभाषा। कंपनी की परिभाषा क्या है? कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जो एक कानून के द्वारा किसी कृत्रिम व्यक्ति का निर्माण किया जाता है। कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो नाम होता है जैसे एक व्यक्ति का नाम होता है, जैसे हम देख लेते हैं कि व्यक्ति का नाम होता है वैसे ही एक कंपनी का नाम भी होता है। काम करने की जो झलक होती है वो व्यक्तियों में होता है। सारे के सारे काम जो व्यक्ति करते हैं वो कंपनी भी करती है। इसलिए कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है। कंपनी जो है वो ग्राहक बना सकती है, व्यापार कर सकती है, अपनी संपत्ति को बेच सकती है, दूसरे लोगों को सूचनाएं भी दे सकती है और ले भी सकती है, दूसरे पर मुकदमा भी कर सकती है और मुकदमा लड़ भी सकती है। इसलिए कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। जो एक काम एक व्यक्ति कर सकता है उसी प्रकार ये कंपनी भी कर सकती है। तो इसीलिए इसको कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। अब ये कंपनी की परिभाषा थी। अब देख लेते हैं कंपनी का अर्थ क्या है। कंपनी का अर्थ देख लेते हैं। कंपनी का अर्थ। कंपनी एक कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अपने समस्त कार्य संचालकों के द्वारा कराता है। कंपनी की अलग एक पहचान होती है, उसकी कॉमनशील होती है। कंपनी जो शब्द है अंग्रेजी का शब्द है। कंपनी शब्द जो है अंग्रेजी का शब्द है। कंपनी का अर्थ जो है एक समूह से निकलता है। अतः कंपनी एक ऐसा समूह है जो एक कानून का पालन करते हुए पंजीकरण कराकर के एक संस्था के नाम से बिजनेस करने का एक रूप बनाते हैं और इस तरह के समस्त व्यापार करते हैं। अतः ऐसी संस्था जिसका निर्माण भी कानून के द्वारा होता है और समापन भी कानून के द्वारा ही होता है, ऐसी संस्था को हम कंपनी कहते हैं। कितना आसान लैंग्वेज था, कितने अच्छे से हम लोग समझे। उम्मीद है कि आप लोगों को कंपनी की परिभाषा, कंपनी का अर्थ क्या होता है, ये बहुत अच्छे से ही समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे और उसमें भी बहुत ही इजी तरीके से हम समझेंगे कंपनी के बारे में। तो आज ये कंपनी की परिभाषा था, कंपनी का अर्थ था, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जाना है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा वीडियो लेक्चर? उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और ये मेरे नोट्स भी बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे नोट्स अच्छे लगे
मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।